प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने परिमाप लागत विधि का अर्थ, विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रबंधकों द्वारा दी गई परिभाषाएं और अर्थ के बारे में जानकारी की अध्ययन किया और कौन कौन से स्टेप्स प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉन्स्टिक के हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा की। आज हम इसके महत्व या लाभ के बारे में जानकारी करेंगे। प्रमुख रूप से जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड्स के एडवांटेज हैं उनको हम निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है निष्पादन मूल्यांकन एवं लागत नियंत्रण, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कॉस्ट कंट्रोल। परिमाप लागत विधि में वास्तविक निष्पादन का मापन करने के पश्चात परिमाप से विचरणों का विश्लेषण किया जाता है और उसके पश्चात सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है जिससे कि लागतों पर नियंत्रण संभव हो सके। दूसरा इसका महत्व है बजट टन में सहायक, हेल्पफुल इन बजटिंग। बजट की स्थापना और संचालन हेतु परिमाप लागतों की जानकारी आवश्यक है। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड्स के परिमापों के आधार पर बना गया उत्पादन बजट अधिक प्रभावी होता है। तीसरा पॉइंट है उत्पादन लागत में कमी, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस प्रणाली में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है। सामग्री, श्रम तथा अन्य व्ययों के ऊपरी व्ययों की संभावना कम हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन लागत में कमी आना संभव है। नंबर 4, बेहतरीन निष्पादन हेतु अभिप्रेरणा, मोटिवेशन फॉर बेटर परफॉर्मेंस। इसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूएशन, स्कंद मूल्यांकन, कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल एवं निर्मित माल के स्कंद का मूल्यांकन परिमाप लागत पर किया जाता है, क्योंकि जो आपका स्टॉक है वो 3 प्रकार का हो सकता है। रॉ मटेरियल के रूप में, सेमी फिनिश गुड्स के रूप में और फिनिश गुड्स के रूप में। और इन तीनों का जो मूल्यांकन है वो परिमाप लागत के आधार पर किया जा सकता है। इससे स्कंद मूल्यांकन की अन्य विधियों को अपनाने से लाभों में होने वाले जो वेरिएंसेज हैं उससे बचा जा सकता है, फ्लक्चुएशंस हैं उससे बचा जा सकता है। इस प्रणाली को अपनाने पर सामग्री स्कंद का केवल क्वांटिटेटिव लेखा रखा जा सकता है। और जो लास्ट बिंदु है वो है मूल्य निर्धारण में सहायक, हेल्पफुल इन प्राइस फिक्सिंग। परिमाप लागत विधि के द्वारा वस्तु की लागत पूर्व में निर्धारित की जाती है। वास्तविक लागत में दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो सकता है जबकि परिमाप लागत लंबे समय तक स्थिर रहती है। अतः परिमाप लागत को मूल्य निर्धारण हेतु आधार के रूप में काम में लिया जा सकता है। अगला बिंदु है परिमाप लागत विधि की स्थापना। परिमाप लागत विधि की स्थापना हेतु निम्नलिखित कदम उठाने होते हैं। इनको आप लिख सकते हैं। नंबर 1, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉस्ट सेंटर्स, लागत केंद्रों की स्थापना। दूसरा है लागत मदों का वर्गीकरण एवं सांकेतिकरण, क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ कॉस्ट आइटम्स। तीसरा है परिमाप का प्रकार निर्धारित करना, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स क्या हो सकते हैं? नंबर 1, आइडियल स्टैंडर्ड, ऐसे परिमाप जो सर्वोच्च संभव कुशलता द्वारा
प्राप्य क्रियाशीलता स्तर एवं सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियों को ध्यान में रखकर स्थापित किए जाते हैं आदर्श प्रमाप कहलाते हैं। दूसरा है सामान्य प्रमाप नॉर्मल स्टैंडर्ड। तीसरा है आधारभूत या मूल प्रमाप बेसिक स्टैंडर्ड्स। और चौथा है चालू अथवा प्रत्याशित स्टैंडर्ड करंट और एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स। चौथा बिंदु है प्रमापों की स्थापना सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। इसमें 3 प्रमुख रूप से होते हैं। नंबर 1 मटेरियल कॉस्ट सामग्री लागत। दूसरा श्रम लागत। तीसरा है ऊपरी व्यय ओवरहेड्स। प्रमाप ऊपरी दर का निर्धारण निम्नलिखित सूत्र से किया जाता है। स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट इक्वल टू स्टैंडर्ड फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स फॉर द बजटेड पीरियड। 2 तरीके के ऊपरी व्यय हो सकते हैं, स्थायी और परिवर्तनशील। इन दोनों प्रकार के स्टैंडर्ड फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स को हम डिवाइड करते हैं बजटेड आउटपुट इन यूनिट्स और बजटेड आवर्स फॉर द बजट पीरियड। अर्थात आप प्रमाप ऊपरी व्यय दर ज्ञात करने के लिए बजट अवधि के लिए प्रमाप स्थिर और परिवर्तनशील ऊपरी व्ययों को बजट अवधि के लिए बजटेड उत्पादन इकाइयाँ या बजटेड घंटे से विभाजित करके ज्ञात किए जा सकते हैं। क्लियर?